हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। आज हम गणित के अंतर्गत जिन चीजों को सीखने वाले हैं वो है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न के आधार पर हम अंक गणित के कई फ्रैक्शंस को हैंडल करते हैं, चाहे वो एपी हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो बट्टा हो, शेयर हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर किसी भी तरह के अर्थमेटिकल पैटर्न की बात करते हैं। तो बिना भिन्न को समझे हम उनको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। और कैलकुलेशन को सही तरीके से करना ही गणित की सबसे बड़ी काबिलियत होती है। अगर आप गणित में अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो सबसे पहले कुछ चीजों पे कमांड करना जरूरी है। जैसा कि मैंने पीछे के क्लासेस में आपको अंक गणित से रिगार्डेड जितने भी डेफिनेशंस थे, संख्याएं किस प्रकार से होती है, उनकी इंफॉर्मेशन दी थी। उसी क्रम में हम आगे को बढ़ रहे हैं कि फ्रैक्शन किस प्रकार के होते हैं और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के क्या पैटर्न होते हैं, क्या तरीके होते हैं और इससे रिगार्डेड कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और सीखते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। मेरे इसके पहले भी कई ढेर सारे वीडियोस और क्लासेस मैंने आप लोगों के सामने रखा है और आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि मेरे जो स्टडी बेस्ड टॉपिक्स होते हैं वो ज्यादातर कंपैरेटिव होते हैं, यानी कि कंपैरिजन के साथ होते हैं। जब मैंने आपको अंक गणित के डेफिनेशंस के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपसे परिमेय संख्या की बात की थी। परिमेय संख्या कहने का तात्पर्य ये है कि वैसी संख्या जिनको p बटे q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और q शून्य के बराबर नहीं होता। तो हम यहाँ पर मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि हम उन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो भिन्नात्मक संख्याएं ठीक इसी प्रकार से होती हैं, यानी कि ऐसे संख्या जिनको हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पर किसी भी वस्तु की संपूर्णता में अंश को प्रदर्शित करना ही भिन्नात्मक रूप होता है, उनके भिन्न के रूप को प्रकट करता है। अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शंस को लिखने की, तो यहाँ पे इन्हें p बाई q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर p जो है वो आपका अंश है और q जो है वो आपका हर है। यहाँ पे अंश और हर के रूप में हम भिन्नात्मक संख्या को यानी फ्रैक्शनल नंबर को शो करते हैं। p और q, p एंड q यानी अंश और हर दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिजिट आ सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों ही आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीजें को समझ के चलना है, वो ये कि अगर हम p और q को इंटीजर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन एक चीज हमारे लिए बॉन्डेड होती है कि हम q को कभी भी शून्य के बराबर नहीं रख सकते। शून्य के बराबर नहीं होता तो हम कोई भी ऐसा परिमेय संख्या या कोई भी भिन्न जो है वो हम 4/0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। संख्याएं जो है वो 0/4 के फॉर्म में हो सकती हैं, बट कभी भी 4/0 के फॉर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपरिभाषित होता है और इस तरह की किसी भी संख्या का प्रदर्शन हम गणित के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है ये जानने की कि फ्रैक्शन में हमें किन किन बारीकियों को समझ के चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो क्लासेस हैं वो बेसिक हैं और ये 6 to 12 तक काम आने वाले हैं। तो कई बार भिन्नों को लेकर इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं कि आप उनका योज्य विलोम लिखिए या फिर उनका गुणात्मक विलोम लिखिए, दैट मींस एडिटिव इनवर्स लिखिए या फिर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखिए। तो जब हम इस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं, ये काट देना, अगर हम ये क्या हो गया, बहुत झुकना पड़ रहा है, ये काट देना बाबू, पहले बता रहा हूं। अगर हम भिन्न को एडिटिव इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं, इनवर्स, अगर हमारे पास संख्या 3/4 है तो एडिटिव इनवर्स यानी कि योज्य विलोम लिखने के लिए हमें क्या करना है? 3/4 जो कि दोनों ही धनात्मक संख्या है, इसे हम लिखेंगे क्या? -3/4। और वहीं पे अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो हम गुणात्मक रूप से इनवर्स लिखने के लिए अगर हमारी संख्या 3/4 है तो हम अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह ले लेते हैं, यानी ये संख्या हो जाएगी 4/4।
3 यानी 4/3। इसी क्रम में हमें ये जानना भी आवश्यक हो जाता है कि आपके भिन्न कितने रूप में होते हैं। भिन्न के रूपों की बात हम करें तो भिन्न के कई रूप होते हैं, जैसे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। और साथ में अगर हम बात करते हैं इन सभी को 1 by 1 सीखने की, तो लाइक फ्रैक्शन की बारी सबसे पहले आती है। लाइक फ्रैक्शन के अंतर्गत जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं फ्रैक्शंस के वो सेम होते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन अगर हम लिख रहे हैं 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 या 15/3 ऑल्सो। अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जितने भी डिनोमिनेटर हैं यानी जितनी भी हर की संख्याएं हैं वो आपकी 3 और 3 ही रखी गई हैं। तो जिन्हें भी भिन्नात्मक रूपों के हर समान हो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। वहीं पे अगर हमारे डिनोमिनेटर डिसइक्वल हो जाए यानी कि एक जैसे ना हो, एज ए एग्जाम्पल 4/3, 5/7, 3/5, 9/6, अगर इस प्रकार से कि सबके डिनोमिनेटर एक दूसरे से अलग हैं तो ऐसे भिन्नों को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। बात आती है ये जानने की कि लाइक और अनलाइक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो लाइक को सम भिन्न और अनलाइक को विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। इसके क्रम में लाइक और अनलाइक के बाद आता है आपका प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मीन्स उचित और अनुचित भिन्न, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। फ्रैक्शन अगर हमारे भिन्न वाली संख्याएं ऐसी हो जिनमें अंश छोटा और हर बड़ा हो, फिर से एक बार ध्यान देके चलिए, P जो है वो स्मॉलर देन Q है, यानी अंश छोटा और हर बड़ा, तो ऐसी संख्या आपकी प्रॉपर संख्या यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जाने जाते हैं। वहीं अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इनके अंश अंश बड़े और हर छोटे होते हैं। फ्रैक्शन को पढ़ते समय कुछ बारीकियों को जानना जरूरी है, जैसे कि अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इनके जो वैल्यूज होते हैं वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम इम्प्रॉपर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इनकी स्टार्टिंग डिजिट यानी कि 0 के बाद नेचुरल नंबर से होती है, इनकी होल नंबर से होती है और इनकी नेचुरल नंबर से होती है। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे कि अगर 3 से हमें 4 से डिवीजन करना है तो 1 टाइम्स में जाएगा नहीं, हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक शून्य उतरेगा। हमने इसे लगाया इतने टाइम्स की ये पूरा भाग लग जाए या तो इसके बराबर हो, तो 7 4 28, यहाँ पे हम 28 लिखते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, 2 डिजिट नीचे उतरती है, फिर से चूंकि डेसिमल लगा रखा है तो एक 0 अपने आप उतर जाएगा, 5 टाइम्स में लेके जाएंगे और ये पूरा कट जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा 0.75। इसी प्रकार अगर हम 4 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ हमने लिखा 1 हमारा सबट्रैक्ट करके आया, फिर से हमने डेसिमल बिठाया, 0 आया, 3 टाइम्स में लेके गए, 9 3 3 9, सबट्रैक्ट करते हैं 1 और ये कंटिन्यूटी आता जाता है, दैट मीन्स 1.33, तो हम 3 4 भी लिख सकते हैं अप्रोक्स में, ये हो जाएगा आपका 1.3 and 4। तो
तो आप ये देख सकते हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो आपके होल नंबर से होती है, और यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो नेचुरल नंबर से होती है। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को लेकर। अगर हमारे पास संख्याएं 3.1/4 के रूप में दी गई हैं तो ऐसी संख्या को हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में यानी कि मिश्र भिन्न के रूप में देखते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है वो भाजक है, ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका भागफल है, और सबसे ऊपर जो कि आपके अंश के रूप में लिखा गया है वो शेषफल है। इसे हम लिखने के लिए 4 × 3 दैट मीन्स भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, और इस प्रकार से जो संख्या मिलेगी 4 × 3 = 12 प्लस 1 = 13, 13/4। अगर हम किसी भी भिन्न को यानी 13/4 को अगर इस रूप में लिखें दैट मीन्स 3:1/4 तो इसे मिक्स फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है, और मिक्स फ्रैक्शन के हिसाब से ही इसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिक्स फ्रैक्शन के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसके अंतर्गत अगर हम किसी भी बड़ी संख्या को जैसे कि अगर 4/12 है और हमने इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में समान संख्या से भाग दिया, जैसे कि अगर हमने ऊपर 2 से और नीचे 2 से भाग दिया तो हमें प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी 4/2 = 2 एंड 12/2 = 6। देन हमने फिर से इसे 2 से डिवाइड किया तो हम क्या प्राप्त करते हैं 2/2 = 1 एंड 6/2 = 3। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो कि भिन्नात्मक होगी जिसे हम 4/12 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। लास्टली एक और रह गया है फ्रैक्शन जो मैं आपको यहाँ पे बता के चलती हूँ, जिसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में समतुल्य भिन्न के बोला जाता है। इसे हिंदी में समतुल्य भिन्न बोला जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 1/3 है, अगर हमने उसे ऊपर नीचे यानी अंश और हर दोनों में ही समान संख्या से गुणा किया तो जो प्राप्त भिन्न होगा वो होगा 2 × 1 = 2 एंड 3 × 2 = 6। इसी प्रकार से हम फिर से इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 2 × 2 = 4 एंड 6 × 2 = 12। तो इस प्रकार से हम समतुल्य भिन्न को समान संख्याओं से अंश और हर में मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। फ्रैक्शन से संबंधित और भी कई जानकारियां हैं, लेकिन चूंकि ये क्लास काफी लंबा होने वाला हो जाएगा इसलिए मैं अगले पार्ट के अंतर्गत आपको भिन्न से जुड़े और भी क्यूरीज को इम्प्रूवमेंट के साथ सॉल्व करने की कोशिश करवाऊंगी ताकि आप इससे संबंधित सवालों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सको। जैसे मैंने भी आपको फ्रैक्शंस के सभी प्रकारों के बारे में बता दिया है। फ्रैक्शंस का टॉपिक ऑलरेडी बहुत ही लंबा टॉपिक होता है और मैथ्स के पूरे जो पैटर्न होते हैं वो इसी पे टिके हुए होते हैं। फ्रैक्शन के अंतर्गत आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशंस वगैरह सब कुछ पढ़ते हो कि किस प्रकार से हम अलग अलग तरह के भिन्नों को जोड़ना, घटाना या गुणा भाग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी और भी कई तरह की पद्धतियां हैं जो कि आप फ्रैक्शन के अंतर्गत पढ़ते हो, खास करके सिंप्लीफिकेशन। तो ये क्लास काफी लंबी हो चुकी है और एक पार्ट में इस फ्रैक्शंस को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाना शायद पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए अगले क्लास को पहले से ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि आपसे फ्रैक्शन से संबंधित जानकारियां छूट न जाए। इसी के साथ तारा भारती एक बार फिर से आपसे मिलेगी फ्रैक्शंस के न्यू पैटर्न को लेकर, ताकि आप सिंप्लीफिकेशन को बहुत इजी तरीके से समझ सको। धन्यवाद।